एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके अपकमिंग मेंस और प्री एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 9 से 10 जनवरी को आपका यूपी एपीयू का एग्ज़ाम मेंस है, जिसके लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और इसके कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो प्री यानी कि 12 फरवरी को होने वाले यूपी जुडिशरी के प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ वैसे तो जुलाई की है, बट इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं और कुछ ऐसे पैक्ट साइन हुए हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम जुलाई 1, 2022। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, इस पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एक एब्रीवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और प्री दोनों के लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB बिल्कुल पूछा जा सकता है मेंस में कि जो आपके एब्रीवेशन बिहार में आते हैं, यूपी एपीओ में आते हैं, इवन यूपी जुडिशरी के मेंस में भी आते हैं एब्रीवेशन कि CPCB का फुल फॉर्म क्या है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर किया है कि हर तरीके के जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं उनको पूरी तरीके से मार्केट से बैन कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होते हैं बेसिकली ये पॉलीस्ट्रीन या एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन से बने होते हैं। ये याद रखिएगा, ये प्री के लिए साइंस में पूछा जा सकता है, जनरल साइंस में, कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं वो एक्चुअली किससे बने होते हैं। तो ये पॉलीस्ट्रीन एंड एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन से बने होते हैं। अब ये इलीगल हो जाएगा किसी भी तरीके जिससे सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, इंपोर्ट करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या सेल करना। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक नेशनल टास्क ग्रुप भी सेटअप किया है जो कि ये देखेगा कि पूरी तरीके से ये प्रोग्राम जो है इंडिया में प्रॉपरली रन करे, हर जगह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बैन हो सके। इंडिया एशिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने अपना खुद का प्लास्टिक पैक जो है लॉन्च किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि इंडिया एशिया का फर्स्ट कंट्री है टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट ऑन सितंबर 3, 2021। जो प्लास्टिक बैग्स हैं जिनकी जो थिकनेस है विच इज़ लेस देन 120 माइक्रोन्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्म में है। प्लास्टिक बैग जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है उनको पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा 31 दिसंबर 2022 से। प्लास्टिक स्टिक्स जो हैं वो पूरी तरीके से मार्केट से बाहर होंगी। उसमें क्या क्या आती हैं, जो कैंडी स्टिक्स होती हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, जो प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं, बलून में आपने जो स्टिक देखे होंगे, थर्माकोल, ये सारी चीज़ें मार्केट से बाहर होंगी। अब व्हाट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये अपने नाम से ही बताता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एक टाइम यूज़ करें। जैसे हमें यूज़ एंड थ्रो पेन मिलती है, उसी तरह ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी होती है जिनका केवल वन टाइम यूज़ होता है। ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स होती हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, स्ट्रॉज हो गए, ओके, सोडा एंड वाटर बॉटल हो गए, या जो भी पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग होती हैं वो सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आती हैं। तो इसको एक बार हम रिवीजन करते हैं। CPCB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरे तरीके से बैन होगा 1 जुलाई 2022 से। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीस्ट्रीन और एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन से बने होते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नेशनल टास्क ग्रुप सेटअप किया है इस गाइडलाइन के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इंडिया एशिया का पहला ऐसा कंट्री है जिसने खुद का प्लास्टिक पैक लॉन्च किया है सितंबर 3, 2021 में। ऐसे प्लास्टिक बैग जिनकी थिकनेस 120 माइक्रोन से कम है वो मार्केट से पूरी तरीके से हटा दी जाएंगी 2022 31 दिसंबर से। प्लास्टिक स्टिक्स भी बाहर होंगी जैसे कि जो कैंडी स्टिक्स होती हैं या फिर आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होता है जो वन टाइम यूज़ होता है, यानी बेसिकली वो डिस्पोजेबल होता है।